नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और सुपर प्राइम टाइम में आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। और सुपर प्राइम टाइम में आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे कि कैसे टारगेट पर दलाई लामा है। जी हां, चीन, चार्ली और चालाकी, क्योंकि चीन का चार्ली दिल्ली में चालाकी के साथ जासूसी का जबरदस्त जाल बिछा चुका है और जासूसी की जा रही थी दलाई लामा को लेकर। बता दें कि दलाई लामा की जानकारी जुटाने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे थे, लोगों का नेटवर्क बाकायदा तैयार किया जा रहा था और यह सब कुछ हो रहा था चीन के इशारे पर। और इस काम में एक हवाला नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय में था, लेकिन इस सब का अब खुलासा हो चुका है। Hello, Charlie speaking. Direct connection to Beijing. दलाई लामा के पीछे जासूस चार्ली पेंग ने किसे दिया घूस? जिनपिंग का ऑपरेशन तिब्बत, खेल खल्लास, चार्ली चित। ये चार्ली पिंग है, ये चालबाज चार्ली है, ये जासूस चार्ली है, ये चीन का रहने वाला चार्ली पिंग है, जो हिंदुस्तान में रहकर क्या क्या कर रहा था। किस तरह से जासूसी के जाल को फैलाया था, किस तरह के लोगों की जासूसी कर रहा था और किस तरह से जासूसी कर रहा था, ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो पहले एक एक कर जानिए चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग की पूरी काली कहानी। क्या तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी हो रही थी? जी हां, भारतीय खुफिया एजेंसी ने चार्ली उर्फ लुओ, जो कि चाइनीज नागरिक है, उसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम जानकारी भारतीय जांच एजेंसी को मिली है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के तिब्बती इलाके में कुछ धर्मगुरुओं के संपर्क में था, उसे पैसे दिया कर रहा था, साथ ही हवाला नेटवर्क से भी चार्ली उर्फ लुओ जुड़ा हुआ था। एक ऐप के जरिए यहां पर वो संपर्क कर रहा था। साथ ही अब जांच एजेंसी को इस बात का भी शक है कि आखिर इसके तार और भी कहीं कहीं जुड़े हो सकते हैं। इसके बाद सख्ती से उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल इनकम टैक्स ने चीन से हिंदुस्तान आकर हवाला के काम को अंजाम दे रहे चार्ली पेंग को गिरफ्तार किया तो पता चला कि चीनी चार्ली पेंग दलाई लामा की जासूसी करने के लिए लोगों को रिश्वत बांट रहा था और दलाई लामा के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। दलाई लामा की जासूसी कर रहा था चार्ली पेंग। दिल्ली में लामाओं के जरिए जानकारी जुटाई। चार्ली दिल्ली में कुछ लामाओं को रिश्वत दे रहा था। चार्ली ने मजनू के टीला के पास पैकेट में लोगों को पैसे दिए। जासूसी के बदले 2 से 3 लाख रुपए दिए जा रहे थे। चीनी ऐप वीचैट के जरिए चार्ली लोगों से संपर्क करता था। वीचैट के जरिए ही चार्ली का हवाला कारोबार चल रहा था। पूछताछ में चार्ली ने जासूसी के लिए घूस देने की बात स्वीकार की। चार्ली दलाई लामा की जानकारी और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि 2018 में भी चार्ली को गिरफ्तार किया था स्पेशल सेल ने, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया था। अब जब वो गिरफ्त में आया है, करोड़ों रुपए का हवाला कारोबार में जुटा हुआ है। और अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही 2 मंदिर है और इस 2 मंदिर में जो मठ हैं और इसमें लामा जो रहते हैं उनके संपर्क में था। साथ ही साथ कुछ और युवा के भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। यह भी बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपया जो है उसने देने की पेशकश किया था, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उस पैसे की लालच में जानकारी और नक्शा लेने की कोशिश वो कर रहा था। हालांकि नक्शा भी उसके पास से बरामद हुआ है। इस पर खुफिया विभाग को उसके पास से भारत का पहचान पत्र यानी पैन कार्ड के अलावा आधार कार्ड भी मिला है। साथ ही 500 से अधिक सिम कार्ड भी मिले हैं।
चार्ली पिंग दिल्ली में 1000 करोड़ का हवाला रैकेट चला रहा था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक चीनिया वीचैट से ये रिश्वत और जासूसी को लेकर बातचीत हो रही थी। चालाक चार्ली जासूसी के इस काम में ऑफिस बॉयज का इस्तेमाल करता था और पैसों से भरे पैकेट को छोड़ने के लिए उन ऑफिस बॉयज को ही भेजा जाता था। चार्ली के निशाने पर मजनू का टीला में रहने वाले लामा भिक्षु थे। चार्ली पिंग ने जिन लोगों को पैसे दिए हैं उनकी पहचान नहीं हो सकी है। चार्ली पिंग 2014 के बाद से ही दिल्ली, हिमाचल में दलाई लामा की टीम में घुसपैठ कर रहा था। अब तक की जानकारी के मुताबिक चार्ली पिंग और उसकी टीम दलाई लामा की जासूसी करा रही थी और इसी के लिए ये सारा चक्रव्यूह रचा गया था। अब जरा जान लीजिए कि ये चार्ली पिंग है कौन। भारत में रहकर हवाला रैकेट चला रहा था। चार्ली पिंग एक जासूसी नेटवर्क का भी हिस्सा था। चार्ली ने दूसरे चीनी नागरिकों के साथ मिलकर चीनी शेल कंपनियों के नाम से बैंक खाते खोले। चार्ली ने करीब 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ जारी है। कहते हैं कि चार्ली पिंग ने दिल्ली आकर सबसे पहले नूडल्स का कारोबार शुरू किया था और फिर देखते ही देखते वो बड़े हवाला रैकेट तक जा पहुंचा और फिर दलाई लामा की जासूसी शुरू कर दी। इन सबसे पहले चार्ली पिंग नेपाल में भी रह चुका था, लेकिन वहां उसका काम दूसरा था और पैसे कमाने का तरीका भी दूसरा था। चार्ली पिंग 2009 से 2014 तक नेपाल में रहा है। चार्ली नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास गेलुग मठ में रहता था। काठमांडू में चार्ली औषधि जड़ी बूटियों का काम करता था। कुछ पैसे कमाने के बाद चार्ली 2014 में काठमांडू से नई दिल्ली आ गया। कहते हैं कि नेपाल के गेलुग मठ और वहां के दस्तावेजों के आधार पर चार्ली पिंग ने तिब्बती आई कार्ड हासिल कर लिया था। अभी दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हो रही है उसमें एक से बढ़कर एक जानकारी सामने आई है जो ये बताती है कि चार्ली पिंग किस तरह से अपने नेटवर्क को मजबूत करने में लगा हुआ था। चार्ली के पास से भारी तादाद में सिम कार्ड मिले हैं। चार्ली जिस गेस्ट हाउस में ठहरा था उसका एक वेटर भी उसके संपर्क में था। जिस कॉलोनी में चार्ली ठहरा था वहां 2 मंदिर हैं। इन मंदिरों में 9 लामा पूजा करते हैं। चार्ली की गिरफ्तारी के बाद 1 लामा फरार है। न्यूज 24 की टीम ने जब इस पूरे मामले की तहकीकात शुरू की तो मजनू का टीला इलाके से कई तरह की जानकारियां सामने आई। इस इलाके के प्रधान ने ऑफ द कैमरा बताया कि इस इलाके में एक बार नहीं चार्ली पिंग 3 बार रेकी कर चुका है, क्योंकि चार्ली ने मणिपुरी लड़की से शादी की है। ऐसे में किसी तरह के शक होने पर उसकी पत्नी सामने आ जाती थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चार्ली पिंग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इससे पहले साल 2018 में भी चार्ली को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उस वक्त मामला दूसरा था। 2018 में भी चार्ली पिंग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल ने फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट की वजह से गिरफ्तार किया था। दलाई लामा की टीम में घुसने के लिए चार्ली ने कई बार कोशिश की है। राजधानी दिल्ली के अरुणा नगर के तिब्बती शरणार्थी का इलाका, लगभग 300 मकान यहाँ और लगभग 500 लोग यहाँ पर रहते हैं और इसी का रैकी कर रहा था चीनी नागरिक चार्ली उर्फ टैंगो। गिरफ्तारी के बाद उसने कई अहम जानकारी खुफिया एजेंसीज को यहां पर दिया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक यहां पर वो 2 दिन के लिए रहने भी आया था, गेस्ट हाउस में ठहरा था और पल पल की जानकारी वो इकट्ठा यहां कर रहा था। आपको बता दें कि चार्ली जो है शुरुआत में नूडल्स बेचने का काम करता था, मणिपुर में आकर रहा था और मणिपुरी लड़की से ही शादी किया था। उसके बाद वो हवाला रैकेट से जुड़ गया था। अब हवाला का पैसा कैसे उसके पास आता था, फिर उसके जरिए कैसे किसी और के पास जाता था, इसकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग इकट्ठा कर रहा है। चार्ली पिंग शुरू से ही चालाक किस्म का रहा है, लेकिन इस बार सब कुछ सामने आ गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक जानकारी जुटा रही है
अनुमान है कि जिस हवाला का पूरा खेल सामने आया है वो करोड़ों का है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सवाल ये है कि चार्ली पेंग आखिरकार क्यों दलाई लामा की जासूसी कर रहा था। दिल्ली से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।